नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, हरियाणा चुनाव की लगातार कवरेज हम लोग कर रहे हैं। 5 तारीख को मतदान होने हैं। अब ये देखना है कि जनता के मन में आखिरकार क्या उथल पुथल चल रही है, जनता का मूड आखिरकार क्या है, किसको चुनने वाली है, किस मुद्दे पर चुनने वाली है। अब इलेक्शन में सबसे बड़ी चीज हो जाती है, देखिए पुरुष तो आगे रहते ही हैं कि अपनी बातों को कहने में, पर महिलाएं भी पीछे नहीं है। और जिनको ये लगता है कि भैया हरियाणा की महिलाएं चुप रहती हैं, बोलती नहीं हैं या अंदर अंदर रहती हैं, उनके मन की बात भी आज निकलेगी कि आखिरकार क्या समस्या, क्या परेशानी झेलनी जो है वो यहाँ पर लोगों को पड़ रही है। कितना विकास हुआ, विकास के नाम पर वोट होगा, महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम ऐसे मुद्दे रहेंगे जिन पर जो है वो वोटिंग होने वाली है। इसी के साथ आज मेरे साथ तमाम महिलाएं जो है वो यहाँ पर मौजूद है। थोड़ा थोड़ा इधर इधर और आ जाइए आप, है ना, फिर सभी फ्रेम में भी आ जाएंगे। और देखिए, आज की मैं एक सबसे बड़ी चीज, एक बड़ी खबर ये बता रही हूँ कि आज नरेंद्र मोदी की एक रैली हुई। अब उस रैली में फिर से कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए नरेंद्र मोदी ने कुछ चीजें कही हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आप यहीं की हैं, हरियाणा की हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हरियाणा को बर्बाद कर दिया। किसान जो थे, उनको, जो किसानों की फसलें नष्ट होती थी, उनको 2 रुपए दे के 2 रुपए का चेक काट कर जो है बहका दिया किसानों को, कांग्रेस ने इतना बरगलाया। तो आप क्या कहेंगी, मतलब कैसा इस बार माहौल कैसा देखने को मिल रहा है? पहली बात तो जी, मोदी जी ने कहा था कि जो मतलब ये खाता खुला है, फ्री में खाता खुलता है, तो बोल रहा है कि उसमें हम पैसे भेजेंगे मंथली। तो उसमें तो ऐसा किसी का खाता नहीं खुल रहा है, किसी का खुल रहा है बाणो फ्री खाता, किसी का खुल रहा है 1 रुपये तक, कहीं तक भी नहीं खुल रहा है। पूरा चिमनपुरा में जितनी भी औरत है, मैं इसकी वो सबूत देती हूँ कि किसी का भी 1 रुपये में खाता नहीं खुल रहा। अभी देने वाले हैं 2100 रुपए देंगे अगर भाजपा की सरकार आई तो। अब 10 साल में नहीं दिए तो अब की बार क्या देगा वो? हाँ। कुछ नहीं देगा। और रही बात ये कि हर बार है ना, जब किसान की फसलें खत्म होती थी तो कांग्रेस उसको देती थी ना सभी को। हाँ, पैसा डूबा का कांग्रेस देती थी, पर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं 2 रुपए का चेक काट देती थी बस। हाँ, यही सच है। यही सच है। 2 रुपया का चेक के काटेगा वो? हाँ। मारा धोरा तो ले और रहा है। अच्छा, ले और रहे हैं। हाँ, क्या ले लिया? सब कुछ ले रहा है। कितनी महंगाई कर दी, कोई 10 रुपया में अपनो गुजारो कर रहा था, आज 100 रुपया बिना गुजारा ना हो रहा। 100 रुपया आओगा कहाँ थे? नौकरी है वे सारी बेच दी, वो उनका क्या नाम रोडवेज है नगर निगम में कर दी, और ये सारा ये और महिलाएं तो पसंद करती हैं नरेंद्र मोदी को भी, उनकी सरकार को भी पसंद करती थी। उसके विचार सुन के पसंद किया, लेकिन विचार जो उसने बोला था वो एक भी नहीं किया। हाँ, सारे झूठे वादे किए। सारे बालका की इतना है, ये लॉकडाउन आया, बालक है ना इतने नंबर आता पास कर दिए, आज उन्हें एडमिशन भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, क्यों न खकावे नहीं यार, उन्हें एडमिशन मिले नहीं। अब टेस्ट दो। हाँ। अब बालक क्या करेगा? लॉकडाउन में इतना नंबर दिया क्यों? तो लॉकडाउन में देखिए मुफ्त अनाज भी दिया इन्होंने। मुफ्त अनाज के दिया? कुछ नहीं दिया। अपने शहरों में दिया होगा, लेकिन हरियाणा में गाँव में कुछ नहीं किया। पानी तक के भी मोहताज है। कह रहे 24 घंटे बिजली भी आ रही है हरियाणा कौन में। कह रहा? आज तो 8 घंटा बिजली कट रही है। अच्छा, यहाँ पर कटती है बिजली। और चल पानी दिखाऊं, मोदी आकर डुबकी लगा जाऊं, मान जाऊंगा मोदी वोट दे देंगा। माछराम पड़े हैं, इतनी माल बिरचे है, अगरात काटनी भारी हो जाए। इतना कैसे आक्रोश है आपका नरेंद्र मोदी से? तो अब की बार कमल के फूल को जिता रही हैं या पंजे को जिताने वाली हैं? किसको सोचा? हमारी मर्जी, हम कहीं ने भी जिताओ, लेकिन पर परिवर्तन करेंगी या रिपीट करेंगी? रिपीट कर रहा है, परिवर्तन जरूरी है। हरियाणा में परिवर्तन करेंगी। इतनी परेशान हो गई, पर कति परेशान। ये तो कहते हैं महिलाओं का सम्मान भाजपा सुरक्षित नहीं है। बेटियां वो कांग्रेस के समय में नहीं थी ना शायद। नो कांग्रेस यस अभी अब आरडी जो हॉस्पिटल है उसमें गैंगरेप हो गया बच्ची का, एक डॉक्टर का गैंगरेप हो गया। तो हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। मोदी सरकार कुछ नहीं है, उसने बर्बाद कर दिया। बदलाव चाहिए सरकार को। अब पर ये इनका कहना है, देखिए जहां जहां भाजपा की सरकार है, ये मेरे डाटा नहीं है, इनका डाटा है कि वहां पर महिलाओं का सम्मान होता है, और जहां पर कांग्रेस की सरकार है ये सारी घटनाएं वहीं पर होती है, रेप वाली। नहीं, कांग्रेस की उसमें तो हुआ ही नहीं, और हुआ तो उसको फांसी भी हुई थी। आप तो सबूत है देखिए हरियाणा की, कि पहले कांग्रेस के समय में हरियाणा की लड़की बाहर नहीं घूम सकती थी अकेली, आज घूम सकती है भाजपा के राज में। अगर गैंगरेप हुआ था, निर्भया कांड हुआ था, तो वहाँ फांसी भी तो हुई थी। आज तक कोई न्याय नहीं मिला डॉक्टर को, तो हम अपनी बेटियों को कहाँ भेजें?
कहाँ भेजे? डर लगता रहता है भाई, ये भाजपा सरकार है, इसमें डर है। आज के शासन में भी बिल्कुल, आज के शासन में तो परिवर्तन तो चाहिए यार, चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो महिलाएं किस मुद्दे पर दे रही हैं वोट? भाई जो हम औरतों को संभालती हैं आप औरतें, देखिए पूरा आपको एक एक रुपए का हिसाब होता है कि घर में एक एक रुपया कहाँ खर्च हो रहा है भैया, कितना आया कितना गया है, तमाम चीजें आपको पता है। तो किस मुद्दे पर महिलाएं ये सोचेंगी हाँ भाई मुझे वोट देना है? अभी देखो बोल रहा है इतनी भर्तियां निकाल दी, इतने बच्चे कर दिए, इतने वो कर दिए। इब अग्निवीर में कितने शहीद हुए थे, 3-4 शहीद हुए थे, जिनके बेटे एक एक, और वे घर भेज दिए, उनको कुछ भी नहीं दिया। उनकी माँ एक रो रो के पागल हो रही है। क्या किया उसने अग्निवीर में? 4 साल की अग्निवीर कर दी, टूट के अपना घर बैठा दिया, आगे खान कमान जोगी ना छोड़ दे। कौन सी तुक लगा दी? बच्चे जाए तो कंपनी में कोई बच्चे लेते नहीं, और पढ़े लिखे हैं बच्चे, पढ़े लिखे हैं। घर घर आज घर घर में दिखाऊंगी कितने बच्चे हमारे पढ़े लिखे हैं, उनकी कोई बूझ नहीं है चमनपुरा गांव में। अच्छा हाँ, मेरे बच्चे बैठे और इतनी बार है बना दिया, कितनी बार, एक बार भी आके या खट्टर ने, मोदी ने, या मोदी के और ऊपर है उनने कतई आके चमनपुरा में ये नहीं पूछा कि किस हाल में है। आए हैं कभी यहाँ? कभी भी नहीं आया, शकल भी नहीं देखी आज तक। तो इतने 10 साल बनाए, 10 साल हो रहे हैं। आते हैं, हमारे हुड्डा साहब भी आते हैं, हमारा हुड्डे साहब हमारे भूपेंद्र सिंह जब ना भी बने थे तो भी हमारी बूझ करके गई। तो खट्टर ने भी कुछ नहीं किया महिलाओं के लिए? शकल भी ना दिखाई है। यहाँ छोड़िए, पूरे हरियाणा में महिलाओं को जैसे बोलते हैं कि इतनी पेंशन दे देंगे या इतना वो रहता गलत है ये सब, कोई नहीं देवे कोई जी, ना देवे। कोई भी नहीं देवे जी, बिल्कुल गलत है। अभी कुछ मिल रहा है आपको? 1 रुपया भी सरकार का आ रहा है खाते में? नहीं आ रहा। हमारे तो एक भी आयो नहीं शिफ्ट। चेक कर ले, खाता नंबर दे दे। अगर जब सरी तुम्हारा लाख रुपया का मजदूरी करके दी मोदी ने, जय 1 रुपया भी आ रहा हो तो मोदी अब का की बार देंगे, अब की बार देंगे कह रहे हैं। नहीं दे, बिल्कुल नहीं दे, झूठा है। बात ही नहीं है। गलत है। बोले जमीन नाम करवा दो, लड़का खत्म, पैसा भेज जाएगा। 4 साल हो गए, 1 रुपये तक काम नहीं, कोई काम नहीं। मतलब हमारी भी नहीं। सरकार आती है, हमारे बच्चों को तो रोजगार तो मिलेगा, ये तो उम्मीद करके चले हम। उस टाइम पे था रोजगार? 2014 से पहले यहाँ था रोजगार? 2014 से पहले था रोजगार यहाँ हमारे गांव में। हर एक साल में 5-5, 6-6 बच्चे लगते थे। अभी 10 साल से कुछ नहीं है, बर्बाद। एक भी कोने जी, एक भी इतनी सर्विस एक भी कोई नहीं। पहले मैं के घर में 3-3 भी 2-2 भी। अरे बच्चा के नौकरी ना रिश्ता ना। शकल ना दिखाई ने, नून ब्यावर खट्टर की शकल कैसी है, विचार तो कितने नहीं पता इनको। ना चिमनपुरा का नाम लेते है उल्टे भगा दे। अब चिमनपुरा के हम तो ले ना डी। इतना पिछड़ा हुआ क्यों है फिर? पता नहीं के बाद चिमनपुरा तो क्यों घबराओ है। स्कूल में भी एडमिशन नहीं होता? स्कूल में तो होता होगा, मैं तो वो नौकरी की कर रही। अच्छा, लेवे ना बच्चा ने। तो आप क्या सोच रही हैं हरियाणा में क्या होना चाहिए, किस मुद्दे पर वोट होना चाहिए? हम तो लड़कियां की बस होनी चाहिए, लड़कियां खातर बस होनी चाहिए, झज्जर से रोहतक तक। लड़की जावे है, पैसा भर कर जावे है। अब कह दे है लड़कियां का फ्री भाड़ा है, एक लड़की की भी फ्री भाड़ा नहीं है यहाँ पर। हर रोज लड़के भाड़ा किराया दे कर जावे है। क्यों बताओ, वे सरकारी बस है की ते। अच्छा, बोली ये वादा किया था, ये वादा किया था। ये भी सरकार ने नू कह रखी है भाई लड़के खातर फ्री किराया है और फ्री पैसा है एडमिशन का। 4000 भरिया ही खुद, और छोरा का तो और फालतू लग गया ही, बल्कि और छोरिया की तो रोज किराया दे के जावे है। पास बने रह भी, पास ने भी नहीं मानने प्राइवेट वाला तो नू बताओ। अच्छा, इस गांव में तो आंटी क्या कहते हैं, सभी बिरादरी के लोग होंगे? नहीं, यादव है, यादव है, हरिजन के थोड़े से हैं, वाल्मीकि के 4-5 तो वही तो आज बोले मोदी जी, कांग्रेस ने तो दलितों का सत्यानाश कर दिया। झूठ बोल रहा हूँ। सब कुछ झूठ है तो कुछ सच भी तो होगा उनमें। कोई सच नहीं है। हम तो ये सोचा कि मैं तो पिछले हफ्ते डिगल गई थी, 6 बस निकल गई, एक भी ना रोकी। रोक अपना घर ना आ गई, रोक के घर ना आ गई। और गांव से एक बच्चा पकड़ा और बाइक लिया, और उसमें 150 रुपया तेल गलवा कर जब मैं डिगल गई, जब रिपोर्ट खा के ले। कोई बीजी कोई फायदा नहीं, वो कत्ती सरकार एक बिना चलावे बस दूर तय रोड में तो कतिया ना रोकती। ना रुके और ना बड़ा बिठा के ले जाए। कोई लंबा रूट की आए है वो अपने सीधी भगा ले जाए बस। छोटे बड़े का नक्शा था चमनपुरा गांव, तालाब बना दिया मोदी ने। अब हम मोदी का तालाब नहीं बनने देंगे, बात खत्म। यहाँ पर तो भाजपा वाले भी आ रहे होंगे, एंट्री तो होगी। सब आओ जाओ, सबके लिए सभी कुछ सुविधा है, पर बाकी हमारे मन में जो है दीपेंद्र भाई है। कई जगह तो बैन भी कर रखा है भाजपा वालों को गाँव में।
नहीं नहीं, इस गांव में कोई बैन नहीं है। स्वागत है। हाँ, सबका स्वागत है, चाहे कोई हो, सबका स्वागत है। तो मोदी जी तो देखो, आप महिलाओं को सम्मान करते हैं, अपने भाषण की शुरुआत में ही माता और बहनें कह देते हैं अपने यारे प्यारे की, लेकिन हाँ अपने कुछ भी नहीं करे जी, सम्मान और कुछ ना से चिमन परा वो कुछ नहीं करे। अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट नहीं दे पाया वो, तो वो हम औरतों का क्या सम्मान करेगा? छोटी सी बात है। उसने अपना परिवार, अपना घर नहीं बसाया, वो हम औरतों का क्या करेगा? एक पर इस बार उनके मैनिफेस्टो अगर देखेंगे तो मिलते जुलते कहीं ना कहीं है। कोई पार्टी कुछ कह रही है, कोई कुछ कह रही। वादे चलिए हर किसी के, वो हर किसी का होता है कि कोई पार्षद का भी चुनाव होएगा, वो भी वादा करके जाता है। पर एक होता है ना कि जनता का विश्वास एक किस पर वादा रहता दिल से मानते हो ना, एक वादा है। होता है। कांग्रेस कर रही है। यस, और किया भी था यार पहले। कहते हैं कांग्रेस ने तो सिर्फ भ्रष्टाचार फैलाया। भाई कांग्रेस थी, हमारे बच्चे रोजगार थे, हर सुविधा थी, गरीबों को मतलब हर समय राशन मिलता था। अब ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो इस किसान इस गांव में होंगे, खेती बाड़ी आप करती अरे हैं? खेती ना, कोई जमीन ना जायदाद ना, कोई नहीं है गांव में इसमें। सारा लड़का घर बैठे से 3-3 4-4 जी, कोई लड़का की बुझ नहीं से। किलो भी हो तो कौन मोदी ने नु कहे कि वो करे। पता नहीं डोलने से बता गरीब कति क्या करे से सरकार ने कुछ दिया आपको? खट्टर आया तेरा दौरा बात करने के लिए, खट्टर आया कभी 10 साल में? ना कदे भी ना आए, तेरी बुझी है, कदे भी ना बुझे, कोई ना बुझ जाए। बस कोई ना बुझे। सरकार कुछ देती है आपको, पेंशन या कुछ कभी आई है ये ऐसी? तो बुढ़ापा की पेंशन 80 साल की हो रही है, तो मिलेगी ना? खट्टर के रोकेगा और के मोदी रोकेगा? वो देवलाल बाल मिलती है, कितनी मिलती है? चलेगी वरना क्यों? 3000 मिले से हम के गुजारो से। 3000 महीना? महीना? हाँ, महीना का। अच्छा, महीने के 3000। पार भी ना पड़े। तो बातों की दुआ के लगा लो, चाहे मान ले बुढ़ापा के लगा लो। मैं बताऊं, अरे को और चीज को भी सहारो नहीं, और चीज को भी जमीन ना जायदाद ना, कोई प्लॉट नहीं, कोई घर नहीं, धरती नहीं। 4 सदस्य के 4 का 8 सदस्य हो रहा, 8 तो 6, 2-3 पोता पोती हो रहा, पड़ोता हो रहा। कहाँ 100,000 कहाँ दिनेश फोगाट जो हैं वो भी बेटी बिना नौकरी रिश्ते को निभाल के। अब ये शिकायत है आपकी कि शादी नहीं हो रही, और क्या, नौकरी बिना कोई मैंने खाना बनाना पड़ा बुढ़ापा में। बहू नहीं आ रही। अरे कृषि बहू आ रही, भैया बहू का भी दुख है इनको। एक आता है तो दुख है, नौकरी और नौकरी है तो भाई पेट भरन न रोटी है। यो गांव तो मतलब लिकड़े ओढ़ो बसाए ओढ़ है नवाब ने दुजाना का न, और कहीं के जमीन जायदाद ना, कहीं के है जो बाप दादा का। विनेश फोगाट का एक मुद्दा रहा था, वो भी इस चुनाव में महिलाएं देखेंगी। हाँ, विनय सीटा उन्हें पहलवानों को महिलाएं थी, आपके हरियाणा की तो थी वो। बिल्कुल हमारी तो बेटी है वो। अब वो इतना अच्छा करके आई और फिर क्या हालत बनाई। भाजपा ने ही तो खेल कर दिया उसके साथ, बीजेपी वालों ने ही तो कर दिया फिर, वरना वो लड़की पीछे रहने वाली थी ये नहीं। तो ये भी इस बार फैक्टर ये भी रखेंगे। राजनीति ये इस बार के चुनाव में सारा हिसाब ले लेंगी क्या? ऐसा लग रहा था भैया। परिवर्तन चाहिए। हरियाणा की महिलाएं सुनिए बड़ी बहादुर और एकदम ऐसे लठ गाड़ देने वाली ना है, अपनी मेहनत से करके खा रहे हैं। कोई सरकारी नौकरी ना, कोई लेना ना देना ना, मजदूरी कर रही है सारी औरत। चिमन पर मैं ही एक नहीं, इस बार सारा हिसाब ले लेंगी चुनाव में। चुनाव में कौन हमने हिसाब दे है, लेकिन अपना फर्ज तो निभाएंगे। चलो वोट देकर अपना फर्ज निभाएंगे। और इसी के साथ देखिए तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब देखना है कि आखिर क्या होगा और क्या नहीं, ये तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।